हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो गाइस, अभी 28 जुलाई का जो भी शिफ्ट का क्वेश्चन था मैंने रिव्यू नहीं कराया था। मैंने बताया था कि आउट ऑफ सिटी जाने हैं, तो या तो आयुष सर कर देंगे या फिर नेक्स्ट दिन कर दिया जाएगा। बट आयुष सर नहीं कर पाए वो चीज़, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं उनको क्वेश्चन दे ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला उनको क्वेश्चन देने के। तो बच्चे ने जो मुझे सेंड किया था, तो चलो इसकी वजह से वो नहीं करा पाए। तो तीनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताने चाहिए और उसके अपडेट्स बताने चाहिए, उस वीडियो के अंदर आप देख लोगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक एक करके डील करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब एक क्वेश्चन था, ये तीनों शिफ्ट को मैंने मिला दिया है और लिखा नहीं कि कौन से क्वेश्चन के शिफ्ट में आए, तो वो चीज़ आप समझ लेना कि क्वेश्चन आपके शिफ्ट के थे, ये क्वेश्चन हमारे शिफ्ट के थे, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए होंगे, वो अपना नाम, अपने शिफ्ट का नाम देखिए, और भी बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो चलो फिर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, पूछा था हमसे करंट चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। तो आर्मी के चीफ कौन है, सबको पता होगा। जब से टीओडी के ऊपर चर्चा हुई थी, जिसको नहीं पता था चीफ के बारे में वो भी चर्चा में आ गए थे, बिकॉज तीनों सेनाओं के चीफ वहां पे जुटे हुए थे, ठीक है। तो करंट चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज पांडे थे। एक इन्फर का सिनोनिम पूछा गया था आपसे, ठीक है। कुछ लोग नहीं कर पाए बिकॉज इन्फर वो पढ़े नहीं थे पहले, ठीक है। तो कंक्लूड या फिर डिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ भी अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, तो कंक्लूड ही शायद था, बच्चे बता रहे थे। तो ये जो है इसका परफेक्ट जो सिनोनिम दोनों है, तो जो भी आपके ऑप्शन में था वो कर लो। अब एक था कि काला पानी डिस्प्यूट जो है वो किन दो कंट्री के बीच में है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो काला पानी डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच का है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रीवियस ईयर के इन द सेंस की गाइस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है 2020 के क्वेश्चन उठा उठा के बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और जो 2020 के एग्जाम में भी आए हुए थे, इवन 2020 के करंट अफेयर भी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करता है, जिसका आगे अभी एग्जाम है, जस्ट लाइक कि 29 के सेकंड या थर्ड, 30 31 को थोड़ा सा 20 का भी करंट अफेयर देख लो, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन उठा उठा के पूछे जा रहे हैं। सनी डेज का जो है बुक्स के ऑथर कौन है, ये जो है सुनील गावस्कर है, ठीक है। एक बुक है सनी डेज, उसके ऑथर के बारे में पूछा जा रहा था, तो ये सुनील गावस्कर है, ठीक है। और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था, जस्ट लाइक कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो पिछली बार एग्जाम दिए होंगे जुलाई में ही था, उसमें भी पूछा हुआ था ये चीज, ठीक है। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स हो, और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट 90% चीजें, अगर पैसेज को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट 80 to 90% चीजें डायरेक्टली वो प्रीवियस ईयर से उठा के डाले जा रहे हैं। जस्ट ये भी एसएससी को फॉलो करने लगा है एयरफोर्स। सब एसएससी करता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठा के डाल देता है, जो प्रीवियस ईयर अच्छा से पढ़ लेता है वो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता है। वही काम इसने भी किया, एयरफोर्स ने भी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1192 के अंदर, ठीक है। अब ये पूछा था किसके बीच में, और अगली बार पूछ सकता है किस ईयर में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, नोबेल पुरस्कार या फिर प्राइज पूछा था 2020 का, ठीक है। तो देख रहे हो 2020 से करंट अफेयर पूछ रहा, तो लुइस ग्लुक को मिला हुआ था लिटरेचर में, ठीक है। लिटरेचर के बारे में ये भी पूछा जा रहा था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला 2020 में, तो लुइस ग्लुक को मिला है। आगे साइना नेहवाल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, साइना नेहवाल जो है किस खेल से जुड़ी हुई है, तो वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्पीकर ऑफ 7th लोकसभा, तो ओम बिरला। और ये चीजें जो है पिछली बार भी एग्जाम में पूछी गई थी और इस बार भी पूछी जा रही है। मतलब क्या करना चाहता है एयरफोर्स, प्रीवियस क्वेश्चन डाल डाल के अब वही बता पाएगा, ठीक है। आगे देखो, वाई सन सिम्स रेड इन डे एंड इवनिंग। देखो एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, जैसे कि पिछली बार इसी क्वेश्चन को दिया गया था कि मतलब रेड कलर के ऊपर ही कि ट्रैफिक लाइट के अंदर जो है या फिर ट्रैफिक सिग्नल के अंदर जो है रेड कलर को क्यों यूज करते हैं। तो मतलब वही चीज है, एक ही मतलब स्कैटरिंग के ऊपर से क्वेश्चन दबा दबा के पूछे जा रहे हैं। तो गाइस वही चीज है कि देखो, सुबह सुबह लाल इसलिए दिखता है ना कि सुबह सुबह सूर्य निकलता है, तो जिस जो मतलब बहुत सारे जो कलर होते हैं वो मतलब स्कैटरिंग उनका ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उनमें क्या होता है, वेवलेंथ जो होता है उन सबका कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, तो उसके अंदर स्कैटरिंग कम होता है। मतलब स्कैटरिंग इन द सेंस की फैलाव, ठीक है, उस प्रकाश का फैलाव। और जिसका तरंग दर जो होता है जो ज्यादा होता है ना लाल कलर का, इसीलिए हम दूर से ही उसको देख पाते हैं, और उसमें फैलाव नहीं होगा। जिसके अंदर फैलाव नहीं होगा वो तो ऑब्वियसली दूर से ही हमको दिख जाएगा। तो यही कारण, ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, ठीक है। और यही चीज सेम चीज आपसे पूछा गया था ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आगे देखो, मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखद, और इसका एंटोनिम पूछा गया था, सुख से रिलेटेड हो जाएगा हैप्पी, चेयरफुल, जॉयफुल। अब यहाँ पे जॉयफुल होना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, सुधार देता हूँ मैं उसको।
यहाँ पे स्पेलिंग में एरर था, जॉयफुल का तो मैंने सुधार दिया उसको। आगे देखो, द बस वाज हायर बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक, इसमें एक कॉमन एरर ढूंढना था। तो ऑब्वियसली देखो, इट्स जो है ये किसके लिए यूज किया गया, लेडीज के लिए। ठीक है, अब लेडीज के तो बस जो है वो हायर किया गया बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक, तो मतलब उनकी पिकनिक के लिए ना, तो उनकी लेडीज है तो ये लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स के लिए क्या बनता है, देयर का यूज करते हैं उनकी के लिए, तो उनकी बिकॉज ये लेडीज जो है प्लूरल में है, तो फॉर देयर पिकनिक होना था। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कॉमन एरर था तो इसका करेक्ट फॉर्म यही होगा, इट्स के जगह पे देयर आएगा। तो कमेंट करके बताओ ये सेम क्वेश्चन था या फिर इसमें कुछ डिफरेंस था। ठीक है, तो क्या था एग्जैक्टली क्वेश्चन, कमेंट करके मुझे बताओगे। आगे क्वेश्चन है, द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, वो मनप्रीत सिंह है। वहीं पे क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर अगर ऑप्शन में था तो यही होगा, बिकॉज 26 नवंबर 1949 को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 1949 में। और 26 क्या कहते हैं उसको, जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था और देश जो है गणतंत्र हो गया था। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, क्योंकि उसी दिन का अपना संविधान बनकर रेडी हो गया था। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से पूछा था, जो कि अमेरिका मतलब इंडियन मूल से संबंधित है, सी बिलोंग्स टू इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो वो कमला हैरिस थी ना, कमला हैरिस है जो एक वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है या फिर थी जो भी है, तो वो क्या थी, वो इंडियन मूल से या फिर ओरिजिन से जुड़ी हुई है। और एक्चुअली अभी है भी, वो थी नहीं, मतलब यही चीज पूछ लिया था आपसे, वो थी मतलब है अभी भी कमला हैरिस वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट। आगे कह रहा ऑरल का एंटोनिम बताओ। देखो, ऑरल का मतलब होता है मौखिक, जस्ट लाइक बिना जो लिखे, जैसे स्कूल टाइम में एग्जाम होता था मौखिक एग्जाम, उसी को कहते थे ना ऑरल एग्जाम रहता था। तो उसका उल्टा रिटन एग्जाम हो जाएगा, कोई चीज आपने ऑरली पूछ लिया, एक चीज रिटन में ले लिया, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा मॉनिटर का आपका मिस स्पेल्ड पूछा हुआ था, तो मॉनिटर में शायद यहाँ पे किसी में ई आ गया था ओ के जगह पे, तो किसी में ए कर दिया गया था, तो ऐसे कर करके बहुत सारे थे, या फिर मतलब 3-4 अलग अलग वर्ड थे, उसमें से मॉनिटर का पूछा होगा, इस तरीके से पूछा होगा, बट मॉनिटर उसमें से गलत स्पेलिंग था, तो मॉनिटर को सही करना था। ठीक है, मतलब मॉनिटर पता करना था इसमें गलत कौन सा, तो मॉनिटर वाला गलत था। ठीक है, तब फिर क्वेश्चन था, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, और सांची स्तूप, ये दोनों के देखो, ये जो चीज थी मिशन 500 एक ही शिफ्ट के अंदर इन दोनों से क्वेश्चंस आ गए थे। सांची का स्तूप कहाँ पर है, ठीक है, किसने बनवाया, सभी चीज़ें मैंने कराई थी। तो ये देखो, तो ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए आए थे मिशन टॉप 500 जीके के। संसद के संयुक्त बैठकों को लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा बुला लेते हैं, क्लियर। वहीं पे सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो एमपी के अंदर। तो कई बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिसको पता है कमेंट करके बताओ सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये भी चीज मैंने मिशन 500 जीके के अंदर कराई थी, और आगे जाके पूछ भी सकता है। जब सांची के स्तूप के बारे में आ गया ना, तो आगे जाके वो भी पूछ सकता है कि किसने बनाया, तो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। और ये पिछली बार भी क्वेश्चन को पूछा गया था। और लोकसभा के संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये भी पिछली बार एयरफोर्स एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं हम लोग क्या है गाइस। ये कह रहा टेम्परेंस का सिनोनिम पूछा गया था, तो ऑब्वियसली वो प्रोहिबिशन और एब्स्टेंस, ठीक हो जाएगा। अब इनका मतलब ही होता है बाधा डालना, ठीक है, और निषेध करना एक तरीके से, किसी चीज को रोकना, ठीक है, वर्जित करना, तो वही है टेम्परेंस, इसका सिनोनिम हो जाएगा। मतलब टेम्परेंस का सिनोनिम प्रोहिबिशन हो जाएंगे, एब्स्टिनेंस हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी चीज को निषेध कर देना। आगे कह रहा है एक्यूरेंस, एक्यूरेंस का सिनोनिम पूछा गया, तो एक्यूरेंस नहीं था, एश्योरेंस था, ठीक है। तो किसी को हम एश्योर कर देते हैं ना, कहते हैं ना कि ठीक है आप टेंशन ना लो, ये चीज मैं आपका कर दूंगा, एश्योर रहो आप, ठीक है, सुनिश्चित कर देते हैं। तो उसी तरीके से एश्योरेंस को हम लोग कह सकते हैं गारंटी देना किसी को, कि आप गारंटी ले लो मेरी तरफ से ये काम मैं कर दूंगा, या फिर प्रॉमिस कर देना, क्लियर। वहीं पे आपसे क्वेश्चन आया था एडजेक्टिव एडवर्ब बोला, तो हर्षिप ने पूछ रहा है, इन्फॉर्म का एडजेक्टिव पूछा था। वहीं पे क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था, सिटिंग अरेंजमेंट से रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन पूछी गई थी, ठीक है। और वहीं पे टाइम एंड डिस्टेंस से भी देखो, बहुत सारे शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस से, मतलब एक आध शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस को, और किसी किसी शिफ्ट में पूछ भी रहा है, किसी शिफ्ट में देखो ट्राइगोनोमेट्री नहीं पूछ रहा है, तो किसी के अंदर पूछ रहा है, किसी मेंसुरेशन नहीं पूछा तो किसी के अंदर पूछ रहा है। तो ये एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि किस में पूछेगा आगे और किस में नहीं पूछेगा, तो आपका काम है अगर पढ़े हो तो रिवाइज कर लेना। मेंसुरेशन से मैंने पहले ही बोला था, जब मैं पढ़ा था 3.5 घंटा की क्लास मैंने कंटिन्यू कराई थी मेंसुरेशन की, तो उसमें मैंने बताई थी आपको कि मेंसुरेशन जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ये जो चीज मैंने आपको पहले क्लियर किया था,
वहीं पे एक एक्टिव पैसिव आया था, आई हैव डन दिस वर्क। तो ऑब्वियसली दिस वर्क जो है अपना ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा दिस वर्क, और ये हैव जो है ये आई के लिए आया था, तो ये वर्क क्या है, सिंगुलर है तो इसको हैज में चेंज कर दो। दिस वर्क हैज बीन डन बाई मी, क्लियर है ना, आई का इधर मी बन जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे अगर दिस वर्क हैव बीन डन बाई मी होगा तो वो भी सिलेक्ट किए होंगे वो हैव को देके, बट ये हैव जो है हैव में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्क, बिकॉज दिस वर्क इज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वी हैव टू यूज देयर हैज, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब कह लो या फिर एक्सिलरी वर्ब कह लो। वहीं पे प्रिजनर्स आर केप्ट डैश जेल, देखो अगर इन से रिलेटेड होगा, प्रीपोजिशन फिल करना होगा तो प्रिजनर्स आर केप्ट इन जेल होना होगा, क्लियर ना। क्या ऑप्शन में था ये चीज कमेंट करके बता दो। मैं तो यहाँ पे मतलब ऐसा सोच रहा था अगर इन ऑप्शन में होगा तो इन यहाँ पे फिल करेंगे कि प्रिजनर्स को कहाँ रखा गया, जेल में रखा गया। और वहीं पे ही हैज डन मतलब डैश दिस वर्क, तो कंप्लीट से रिलेटेड है, यहाँ पे वर्ब फिल करने थे तो हैज के साथ भी3 आता है। यहाँ पे कंप्लीट थे, कंप्लीटेड थी, ठीक है, कंप्लीट था, कंप्लीटेड था, तो कंप्लीटेड हो जाएगा बिकॉज हैज के बाद हम भी3 का यूज कर रहे होते हैं। टू के डैश, टू डैश सी वाज टॉकिंग, तो हुम हो जाएगा। क्यों गाइस, मैंने पहले पढ़ाया था हुज ये सभी चीजें पूछेगा, और पहले टू आ गया है तो वाइस वाले में बताया था ना, तो टू के साथ हुम का यूज होता है, हुम का यूज होता है, आप किसी और के साथ नहीं। टू हुम सी वाज टॉकिंग, ठीक है। तो ये देखो हुम के पहले ही जनरली टू का यूज हम लोग करते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि इससे देखो पिछले शिफ्ट में भी लाइक किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछा था, और मैंने एलसीएम एससीएम पढ़ाया था तो भी कहता बहुत ही बीबीआई टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, तो कोई एक नंबर दे देगा तो बोलेगा दूसरा नंबर ज्ञात करो, या फिर 2 नंबर का कहेगा 2 नंबर ये हैं तो एलसीएम निकालो, एचसीएफ का वैल्यू दिया रहेगा, मतलब 4 में से किसी एक का वैल्यू, 3 का वैल्यू दिया रहेगा, एक का वैल्यू निकालना होगा। ऐसे करके क्वेश्चन था जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते थे। अपलॉडेड का आपका एंटोनिम दिया हुआ था, ठीक है। अपलॉड का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, वहीं पे उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, किसी की शिकायत कर लेना, ठीक है। तो ये जो है परफेक्ट इसका एंटोनिम है। तो वहीं पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला बेस्ड एक मैथ का सवाल पूछा था, ठीक है, घन घनाभ से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ होता है, तो घनाभ से रिलेटेड भी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड किसी के अंदर पूछे गए थे, तो बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं रहता मतलब क्वेश्चन क्या था, ठीक है। और ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ टाइम टेकन होगा, अब रागा टाइम टेकन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब मैंने तो पहले भी कहा था रागा का मतलब प्रैक्टिस, रागा बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। देखो जीके कर लेना करा लेना आसान है, इंग्लिश कर लेना करा लेना काफ़ी आसान है, बिकॉज इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो चीज़ डायरेक्टली पड़ोस दिया जाए रट के अंदर कर लेना है, ठीक है। बट रागा के सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हैं मैथ, ठीक है, और रीजनिंग, ना तो ये सबके बस की बात है पढ़ा पाना, और ना ही सबके बस की बात है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना। तो यही जो पढ़ा पाता है बेस्ट है, और वही जो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है वो भी काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। तो रागा और मैथ में काफ़ी दिमाग की जरूरत होती है, यहाँ पे कुछ भी रटन विद्या नहीं चलता है, पूरा लॉजिकल माइंड होना चाहिए आपके पास। तो रागा में जितना प्रैक्टिस करोगे ठीक है, वो आपके एग्जाम में उतना ही हेल्पफुल होगा। और अब मैं बता दूं यहाँ पे रागा ही पूरा गेम पलट करेगा। यहाँ पे जो भी मैथ के क्वेश्चंस बना रहे होंगे और रीजनिंग के अंदर जो भी नॉन वर्बल या फिर टाइम टेकन क्वेश्चन को कर रहे होंगे कंटिन्यू, मतलब आंसर कर दिए होंगे, सिलेक्शन होने का, बिकॉज बाकी सेक्शन तो सारे लोग बना रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं और बाकी जो छोड़े हुई चीज़ों को भी बना दे रहे हैं, तो सिलेक्शन उसी का नाम है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बना दिया इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हैं आपका रिजल्ट आ ही जाएगा कुछ दिन के बाद, आप देख लोगे। बाकी गाइज जो भी क्वेश्चंस बाकी थे इस वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी मिलते लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाबा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।